हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अ, जो मेरे यूट्यूब चैनल से कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं, तो हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैथ में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं, 3 चैप्टर। आज हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने परसेंटेज पढ़ा है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर सोल्व किए हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें हमने सीखे हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, वो मैंने आपको बताया है, कई आने वाले लेक्चर्स में यूज में होंगे। वही एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रह्मास्त्र है, वो एक ब्रह्मास्त्र मैं इस चैप्टर में भी यूज करूंगा। ठीक है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। हमको ऑलरेडी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आपको जनरली ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल वो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, उसके ही सहारे आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर, इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ पहले। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, एमआरपी, डिस्काउंट, ये आप जो फर्स्ट टाइम चैनल से सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनको ये पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो आपने कोई चीज खरीदी होगी, ठीक है, तो वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है ना, कॉस्ट प्राइस को कहा जाता है, सीपी। अगर आप किसी चीज को खरीदते हो, उसके बाद उसको आप प्रॉफिट या लॉस में उसको बेचोगे भी सही, तो वो होती है उस वस्तु को बेचना, मतलब सेल करना, वो होती है उसकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि खरीदना, और सेलिंग प्राइस मतलब कि बेचना। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका लाभ। तो अगर आपने कोई चीज खरीदी है और उसको आपने कुछ ज्यादा अमाउंट में बेचा है, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। अगर आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है और आप उसको 20 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। आपको 10 रुपए में आप उस चीज को खरीद के लेके आए, और आपने उस चीज से 10 रुपए और कमा लिए, तो वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही जब आप कोई चीज खरीदते हो, इसका लाभ कैसे निकालोगे आप? जो आपने कितने में बेचा उस वस्तु को, और उसमें कितने में खरीद के लेके आए थे, वो आपका क्या हो जाएगा? लाभ। हानि क्या होती है आपकी? हानि होता है मतलब आपने कितना लॉस उठाया उस चीज को। लॉस आप तभी उठाओगे जब आपने खरीदी ज्यादा में और उसको कम में बेच दिया हो। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं। जैसे जैसे आपने कोई चीज खरीदी, सपोज 200 रुपए में खरीदी। ठीक है, कोई चीज आपने 200 रुपए में खरीदी और उसको आपने बेच दिया, सपोज 150 रुपए में आपने उसको बेच दिया। ठीक है, 200 रुपए में खरीदी, 150 में बेच, तो आपने को क्या हुआ यहाँ पे? घाटा हुआ। घाटा कितना हुआ आपको? लॉस। लॉस हुआ आपको कितना? 50 रुपीज का। ठीक है, आपको लॉस कितना हुआ? 50 रुपीज का। तो ये क्या होता है आपका? हानि। हानि कैसे निकलता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में से। देखो, लाभ परसेंट, प्रॉफिट, लाभ प्रॉफिट क्या होता है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आपका हमेशा सीपी के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आपका जब भी निकाला जाएगा, हमेशा सीपी के ऊपर ही निकाला जाता है। ये आप खास करके आप इस चीज को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको हम बहुत कम यूज करेंगे, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट होगा आपका लॉस, ठीक है, इंटू सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या? लॉस परसेंटेज। अब देखो, इसमें एक टर्म आई आपकी एमआरपी। एमआरपी क्या होता है आपका? एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हो गया अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब इससे ज्यादा व्यक्ति उस चीज को नहीं बेच सकता। ये होता है आपका एमआरपी। एमआरपी जनरली हम तब यूज करते हैं जब गवर्नमेंट आपको दवाइयों के ऊपर कई बार लिख के देती है। जनरली क्या होता है कि एमआरपी के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाएगा आपको, तो वो हमेशा एमआरपी के ऊपर ही दिया जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एमआरपी का उपयोग करते हैं और एमआरपी के बारे में डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को। ठीक, डिस्काउंट मैंने आपको बताया, जब भी
आपको कुछ भी छूट या दी जाएगी, प्राइस कम किया जाएगा, तो वो हमेशा एमआरपी के ऊपर ही दिया जाएगा आपका। ठीक। एमआरपी क्या होती है? आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। और डिस्काउंट होता है आपका छूट। ठीक है। छूट, हमेशा छूट दी जाएगी आपको एमआरपी के ऊपर। डिस्काउंट एक भी दिया जा सकता है, दो दिया जा सकता है, या कितने भी आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये हुई आपकी बेसिक सिंपल सी चीज, जिसका नॉर्मल आपको जानकारी थी ऑलरेडी, और नहीं होगी तो मैंने आपको सिंपल बता दिया। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, टाइप्स की ओर, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीजों के बारे में, और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, लेक्चर में हमारा सबसे पहला टाइप आता है सिंपल एनालॉजी और बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। सिंपल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका, सिंपल उठाते हैं। ए ने अपना 10 लाख रुपए का एक मकान 10% की हानि पर बी को बेचा, तो बी का क्रय मूल्य कितना है? मतलब बी ने वो मकान कितने में खरीदा है? ए ने 10 लाख रुपए का मकान 10% की हानि पर बी को बेचा। 10% हानि। अब देखो, मैं जब भी किसी चीज को अगर सोल्व करूंगा यहाँ पे, तो मेरा जनरली तरीका होता है सोल्व करने का कि 10% लॉस, 10% लॉस। इसका मतलब क्या होगा? 10/100, मतलब कि 1/10। जो नीचे वाली हमारी मेरी कोई भी जो मैं सोल्व करूंगा, तो नीचे वाला जो रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा सीपी। ठीक है। और ऊपर वाला हो जाएगा आपका ये, या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अगर मैं इसको हर तो आपका फिक्स हो गया सीपी। अब ये जो ऊपर का अंश है, इसको मैं एसपी में बदलना चाहता हूँ। ठीक है। एसपी में बदलना चाहता हूँ। वो कैसे बदलूंगा? सीपी आपका कितना है? मैं यहाँ पे ये इस कंडीशन में लेके चल रहा हूँ, 10% लो पे। सीपी कितना है? 10। एसपी 10% हानि पे, मतलब 1 रुपए का घाटा हुआ। 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का घाटा हुआ, तो कितने में बिकी वो? 9 रुपए में। ठीक है। सीपी कितना है आपका? 10। एसपी कितना है? 9। ये है आपका एक सिंपल सा लर्निंग और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। दूसरा तरीका है आपका परसेंटेज। ठीक है। नीचे हमेशा सीपी लूंगा मैं। सीपी, सीपी हमेशा क्या रहेगा अपने आप में? 100%। ठीक है। अब जो ऊपर रहेगा, ये सपोज 20% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया। प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर ही निकाला जाता है। अगर मैं यहाँ से एसपी को लेके आऊं, एसपी क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस आपका। सीपी कितना है आपका? 100। एसपी कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट बेचने पर? 120। आया समझ में? जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, वैसे वैसे आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान 10% की हानि पर बी को बेचा। 10% की हानि पर बी को बेचा। इसका मतलब कि 100% में सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, है ना? परसेंटेज पे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो देखना, 10% की हानि पर बी को बेचा। सीपी कितना था उसका? सपोज 100%। ठीक है। लॉस कितना हुआ उसका? कितना? 10%। सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी? 90%। ठीक है। इसका मतलब 10 लाख रुपए का मकान 10% की हानि पर बी को बेचा, मतलब 10 लाख रुपए में 10% घाटा खाया। कितने में बिका मकान? 10 लाख। इंटू 10। ये हो गया आपका 10%। ठीक है। इस चीज को काटा हमने, मतलब 1 लाख रुपए का आपने घाटा खाया। ठीक है। तो बी ने कितने में खरीदा वो? 10 लाख का मकान कितने में खरीदा उसने? 9 लाख रुपए का। माइनस
1 लाख, कितना आ गया आपका 9 लाख। ठीक है, तो बी का क्रय मूल्य कितना आ गया होगा सिंपल 9 लाख रुपए। इस बेसिस पे चलते हैं हम, है ना। ये सिंपल तरीका हो गया आपका, इस तरीके पे चलते। 10% की हानि पर बी का क्रय मूल्य कितना है 100%। 100% कितना दिया है आपको 10 लाख। ठीक है, 100% कितना दिया है आपको 10 लाख। निकालना कितना है आपको 90%। 90% कितना हो जाएगा 10 लाख बटा 100% इंटू 90%। ठीक है, काट दिया इसने आपको, सिंपल। ये 10 लाख है, 90% काटा आपने यहाँ पे। 90% क्या है आपका एसपी, ये कितना जाएगा सिंपल 90 0 0 0 0, है ना। कितना आ गया सिंपल 9 लाख रुपए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 660 रुपए में 10% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 10% के लाभ पे बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 660 रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है वस्तु की 660 रुपए। प्रॉफिट कितना है 10%। प्रॉफिट कितना है 10%। प्रॉफिट 10% है, तो मैंने क्या बोला आपको, हमेशा सीपी क्या रहेगा अपना 100%। प्रॉफिट 10% है तो एसपी कितना हो जाएगा सिंपल 110%। और हमारा जो हमने एसपी माना है 110%, 110% हमने एसपी माना है, वो किसके बराबर है आपका 660 रुपए का। आपको क्या निकलना है सीपी निकालना है। सीपी कितना है 100%, 110% बराबर 660 है, तो यहाँ से 1% कितना निकल के आएगा 1% क्या निकल के आया आपका सिंपल 1% निकल के आया आपका 6। 1% क्या निकल के आया आपका सिंपल 6। आपको कितना निकलना है 100%। 100% कितना निकल के आएगा सिंपल 6 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 600। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको कोई प्रॉफिट लॉस के किसी के फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अप्रोचिंग मेथड है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ने एक वस्तु 1200 में खरीदी और 25% के लाभ पर बेच दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल, खरीदी मतलब सीपी दे रखा है आपको 1200 रुपए, और सीपी कितना मानते हैं हम हमेशा 100%। सीपी कितना मांगते हैं हमेशा 100%। अब सीपी आपका 100% है, सीपी आपका 100% है, 25% लाभ पे बेची, तो प्रॉफिट कितना है आपका 25%। एसपी कितना हो जाएगा आपको 125%। ठीक है, अब देखना निकालना क्या आपको विक्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य कितना है 125%। सीपी कितना है 100%। हमारा 100% वास्तव में किसके बराबर है 1200 के। तो हम 125% निकाल लेते हैं, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 100% बराबर 1200। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा 12। 125% ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 125। 12 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये कितना निकल के आएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 125। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 400, एक 500, 500 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा सिंपल 1500। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा एसपी 1500। आया समझ में। बेसिक अप्रोच आपको क्या रखना है, जो मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया है। हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसका मूल्य बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट में आप उसको बेच रहे हो, अगर उसका मूल्य घट रहा है कि वस्तु का, आप उसको लॉस में बेच रहे हो, यहाँ पे इसका ये मतलब रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट आप उसमें ऐड कर दोगे, चीज में परसेंटेज वाली प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, हमारा जो 100% के अंदर जो हम लेके चलेंगे किसी भी चीज को, वो उसको वास्तविक मूल्य से कंपेयर करना है,
और आप हमारा जो भी एसपी का परसेंटेज रहेगा उसको वैल्यू को निकाल लेना है। आपके कितने भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो इतने जल्दी सोल्व होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल 9,400 में बेच दी, उसने दूसरी मोटरसाइकिल 10,600 में बेची, तो उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। उसका लाभ पिछली हानि से 2, तो मोटरसाइकिल की कीमत कितनी थी? देखो, एक तो ये आ गया आपका सेलिंग, और दूसरा सेलिंग आ गया आपका ये। ठीक है, दोनों सेलिंग के बीच में अंतर कितना पड़ रहा है? एक के बीच में अंतर कितने का पड़ रहा है? हानि का। एक के बीच में अंतर कितने का पड़ रहा है? लाभ का। और लाभ भी कौन सा? 2 गुना लाभ। ठीक है, मतलब के एक हानि प्लस 2 लाभ मिलकर के जो अंतर आया है आपका, मिलकर के जो अंतर आया है आपका, वो इन दोनों एसपी के डिफरेंस के बीच में कितना आ रहा है? 10,600 माइनस 9,400। एक तरह से देखा जाए तो ये इसका दुगना है, मतलब जो यह लाभ है या जो भी हानि है आपकी, मतलब यहाँ पे क्या है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? 3x। ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करो, 600 प्लस 600 1200। x बराबर कितना जाएगा आपका? सिंपल 400। मतलब कि कोई भी चीज अगर आपने 9,400 में बेची तो वो हानि हुई, उसके ऊपर हानि कितनी हुई? मतलब 400 रुपए की। अगर आपने 10,600 की बेची तो जो लाभ है वो दुगना है, मतलब 800 रुपए और ज्यादा में आपने बेचा है, तब जाके कितने में बिकी? 10,600 में बिकी। तो अगर आपको सीपी निकालना है, अगर आपको सीपी निकालना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 9,400 में जो आपने हानि उठाई है उस हानि को जोड़ दो, या फिर 10,600 में से दुगना लाभ जो आपने कमाया है उसको घटा दो। तो हम क्या करेंगे सीपी निकालने के लिए? सिंपल 9,400, 9,400 में क्या करेंगे? सिंपल 400 जोड़ दिया हमने, कितना जाएगा? 9,800 रुपए। और ये आपका क्या है? सीपी है। आया समझ में? ये वही क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो परसेंटेज में, किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को पास होने के लिए इतने प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, यदि वह इससे इतने प्रतिशत कम अंक लेके आता है तो वो इतने अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो इतने अंक और लेके आया, पास अंकों से इतने अंक अधिक उसको मिलते हैं, तो उसके अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करो या उसके पासिंग मार्क्स ज्ञात करो। सेम टू सेम ये वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप पहले के लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम एनालॉजी वे में इसको सोल्व कर रहे हैं। कहीं प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, बस सिंपल एनालॉजी चल रही है और कुछ नहीं, और पूरे लेक्चर में ऐसा ही चलेगा। इसलिए पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और अपने दिमाग को इस तरीके से विकसित कीजिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह या किसी चीज को ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़े। आप बस उसको ऐसे पढ़ो और उसको अपने हिसाब से ही सोल्व कर लो। ऐसे इतनी आपकी कंसेप्ट होना चाहिए, इतनी आपकी मेहनत होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उससे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? बताया मैंने आपको, ये वही क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को पास होने के लिए इतने अंक है लाने जरूरी है, अगर वो इतने अंक लेके आता है तो इतने अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 12 अंक ज्यादा लाता है तो उसके अंक 20% ज्यादा हो जाते हैं। सेम वही चीज ले आएंगे यहाँ पे अपन, अभी देखना आप। 270 रुपए में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है उसको। ठीक है, 270 रुपए में बेच रहा है वो, 270 रुपए बेच रहा है, तो कितनी हो रही है उसको? 10% की हानि। ठीक है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो? आपको क्या कमाना है? 20% लाभ कमाना है, तो यहाँ पे आपको क्या है? इस पे निकालना है। आया समझ में? अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, सीपी हमेशा क्या लेके चलते हैं हम? 100% माइनस 10%, मतलब कितने में बेच रहा है वो? आप 90% में। इसका मतलब के 90% है वो आपके किसके बराबर है? 270 के। अब आपको निकालना क्या है?
20% लाभ पे, मतलब 120% निकालना है आपको। क्या निकालना है? सिंपल 120%। ये भी तो SP2 हुआ ना आपका, कितना निकल जाएगा? 90% बराबर, ये कितनी बार करा है? 3 बार। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा? 3 इंटू 120, कितना गया? 36, 300। क्या आंसर आया सिंपल आपका? 360। आया समझ में? आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा होगा ये चीज, कैसे मैं इसको सिंपल वे में सोल्व कर रहा हूँ चीजों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 10% के हानि पर बेची जाती है। यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची जाती तो उस स्थान पर 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने सीपी लगाया, 10% हानि पे बेची जाती है, ठीक है। यदि वह 9 रुपए अधिक में बेची जाती, ठीक है। यदि वह 9 रुपए अधिक में बेची जाती उसको कितना लाभ होता? उस स्थान पे बोला तो मतलब कि टोटल उसको कितना लाभ होता है, यहाँ जो अभी बिकी है उससे कितना 9 रुपए अधिक मिलते हैं उसको, ठीक है। 12%, 12.5% का लाभ होता है उसको, ठीक है। लाभ तो हमेशा सीपी के ऊपर ही निकलेगा ना भाई, इसलिए। तो अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल 9 रुपए उसको अधिक मिलते, पहले जो वस्तु बिकी है उससे अभी जो वस्तु बिक रही है उससे 9 रुपए अधिक मिलते। तो वास्तव में ये इस एसपी का और इस एसपी के बीच में कितना परसेंटेज का अंतर है? 10% तो इधर वाला और 12.5% इधर वाला, कितना हो गया ये टोटल? 22.5%। और हमारा जो 22.5% है वो वास्तव में किसके बराबर है? 9 रुपए का, ठीक है ना, क्योंकि अधिक में ये इसलिए बिकी है। आपको क्या निकालना है? सीपी हमेशा क्या लेके चलते हैं हम? 100%। सीपी निकालना है आपको। सीपी क्या निकल जाएगा आपका? सिंपल 9/22.5 इंटू 100, डिवाइड कर दिया आपने सिंपल इसको। 9 से इसको डिवाइड किया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितना लगे? 0। 9 से इसको काटा 25 टाइम्स, 25 इसको काटा 40 टाइम्स, मतलब सीपी क्या निकल के आएगा आपका? 40 रुपए, ठीक है। आया समझ में कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं एक एनालॉजी वे में? अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे प्रॉफिट लॉस में आपको, कहीं कोई इतना फॉर्मूला हम कहीं यूज नहीं करेंगे। बस आपकी जो सोच है, मैं उस सोच को एक इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि आपको क्वेश्चन देख के फॉर्मूला याद नहीं आया, बस आपको वो तरीके याद है, वो जादुई तरीके याद है कि आप बस उसको सोल्व करो, अपने आप सॉल्यूशन आ जाए आपके दिमाग में। फॉर्मूले की जगह सीधा सॉल्यूशन आए, बस जल्दी से एनालॉजी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है। 20% अनुमानित करता है विक्रय मूल्य का, ठीक है। अब देखो ये जब भी ये आएगा ना आपका, अनुमानित करता है विक्रय मूल्य का, जनरली हम प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते हैं? किस पे निकालते हैं? सीपी के ऊपर निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? 20% अनुमानित करता है विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे जो आप गणना करोगे, कैलकुलेशन करोगे प्रॉफिट लॉस की, वो किसके ऊपर करोगे? सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे 20% अनुमानित करता है, मतलब 20% बोले तो 1/5, ठीक है। 20% बोल रहा है मतलब 1/5। और वो भी क्या है आपका? ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसका मतलब? ये आपका क्या है? लॉस है, हानि है। और ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है? 5, लॉस कितना है? 1। तो आपको पता है सीपी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हानि प्रतिशत तो तभी निकलेगा ना जब आपके पास कॉस्ट प्राइस हो। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी आपको? क्योंकि आपको पता है आपकी जो हानि होती है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
मतलब एसपी माइनस सीपी। हानि कितना दिया है आपको? एक। एसपी कितना है आपका? एसपी कितना है आपका? 5। सॉरी, हानि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। हानि क्या होता है आपका? हानि क्या होता है आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपको निकालना है, एसपी कितना है आपका? 5। सीपी कितना निकल के आएगा यहाँ से? 6। ठीक है। अब लॉस परसेंटेज, लॉस बटा सीपी इंटू 100। लॉस कितना है आपका? 1। सीपी कितना है आपका? 6 इंटू 100। ठीक है। कितना निकलेगा ये? क्या बताया मैंने आपको? 100/6 परसेंटेज में कितना वो निकलता है? 16/16 में 16 से ही 2/3 परसेंटेज। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में विशेषकर ध्यान रखना, मैं इसको स्टार मार्क लगा देता हूँ। कभी कभी एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए अनुमानित करता है, विक्रय मूल्य पे पूछ लेता है, विक्रय मूल्य पे दे देता है आपको, फिर वो वापस से असली दोस्त पूछता है आपसे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला टाइप समझ लो इसको। अगला टाइप है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल सा एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा है फॉर्मूला। करने में तो आप इसको बाकी तरीके से भी कर सकते हो, और क्योंकि फॉर्मूला अपने आप ही बनाया है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर, देखो क्या रखना है, बाय माइनस सेल अपॉन। ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। जब कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 15 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं का एसपी के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ क्या हो जाएगा? सिंपल, बाय कितना? 15 वस्तु खरीदा मतलब सीपी, सेल मतलब एसपी, है ना? बाय माइनस सेल अपॉन सेल इंटू 100। कितना हो गया? 5/10। 5/10 इंटू 100। 5 से घटा इसको 2 बार, कितना आ गया? सिंपल 50%। आया समझ में? किस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है आपको? फॉर्मूला याद कर लो, बाय माइनस सेल अपॉन सेल इंटू 100। बाय मतलब कोई वस्तु, इतनी वस्तुएं खरीदी है, सेल मतलब इतनी वस्तुएं बेची है, और ये इसके इन वस्तुओं का सीपी इन वस्तुओं के एसपी के बराबर है, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फॉर्मूला बाय माइनस सेल अपॉन सेल। बाय मतलब क्रय मूल्य कितना है? 10 माइनस सेल कितना है? 16 अपॉन बाय माइनस सेल अपॉन सेल इंटू 100। इस केस में क्या होगा आपको? माइनस आ रहा है मतलब हानि। कितनी हानि हुई? 6/16 इंटू 2 से 3 बार, 2 से 8 बार। ठीक है। 3 इंटू ये कितना हो गया? 12.5 बार 36 और एक 37। ठीक है। कितना निकल के आएगा आपका ये? 37.5%। क्या है आपका ये? क्या निकल के आया आपका ये लॉस परसेंटेज। ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ या हानि अपने आप निकल जाएगा, फॉर्मूला लगाया आपने, बाय माइनस सेल अपॉन सेल इंटू 100। कितना? 2/16 इंटू 100, 1/8 इंटू 100, कितना? सिंपल 12.5%। अब प्लस में आया है मतलब प्रॉफिट। आपको एग्जाम में इसी तरीके से सोचना है और इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, लेके नहीं बैठ रहना है क्वेश्चन को। अगला टाइप है हमारा, जब कोई डिफॉल्ट वे मशीन को यूज करता है, या कोई बेईमान दुकानदार आपसे चीटिंग करता है, बोलता है भाई साहब जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ,
ठीक है, जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा हूँ, और ये बोल के आपको 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही डाल दे रहा है। ठीक है ना? या फिर 1 किलो की बोल के बाट को ऊपर करके आपको 800 रुपए की दाल दे रहा है। ठीक है, इस केस में ये ऐसे क्वेश्चन बने हैं। फिर तो उसको होगा तभी तो वो बेच रहा है ना, वरना कौन जितने में खरीदेगा उतने में बेचेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो। आप देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बोला भाई साहब जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही उपयोग करता है ना? 900 किलोग्राम की जगह, सॉरी 1 किलो की जगह 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, मतलब 100 ग्राम आपको कम दे रहा है। इसमें एक चीज ध्यान रखो कि उसने पैसे आपसे कितने के लिए, उसने पैसे तो आपसे कितने के लिए, 1 किलो के लिए ना, मतलब उसने जो 900 ग्राम आपको दिया है, वो 900 ग्राम उसने खरीदा कितने में? अगर 1 ग्राम 1 रुपए भी मानो तो 900 ग्राम कितने में खरीदा होगा, अंदाजा मानो 900 रुपए में खरीदा होगा ना उसने, लेकिन वो आपसे पैसे कितने में, कितने ले रहा है? वो पैसे 900 रुपए नहीं ले रहा आपसे 900 ग्राम के, वो पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है वो आपसे। कितना पैसा ले रहा है, 1000 रुपए, मतलब 900 ग्राम की चीज को वो कितने में बेच रहा है, 1000 में, मतलब 100 ग्राम का उसको फायदा मिल रहा है ना, 100 ग्राम का फायदा मिल रहा है उसको, तो मतलब उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 100 ग्राम का फायदा, 100 ग्राम का फायदा हुआ ना उसने, किस पे, 100 ग्राम का फायदा किस पे हुआ उसको, 1 किलो पे नहीं, 900 ग्राम पे, क्योंकि उसने खरीदा कितने में, वो 900 ग्राम, वो 900 ग्राम उसने 900 के हिसाब से देखा जाए तो 900 ग्राम के ही उसने पैसे दिए थे उसको। आपको 900 ग्राम अगर उसने बेची है कोई चीज, तो 100 ग्राम उसने कमाया उस 900 ग्राम पे। ठीक है, कितना फायदा हुआ उसको, परसेंटेज, ये प्रॉफिट 900 निकाल लो सिंपल, 100/9 मतलब 11 से ही 1/9% प्रॉफिट। ठीक है, चलते हैं, आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या मैं बोलना चाहता हूँ इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाया है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो, सीपी और एसपी कितना, सपोज 100 रुपए की चीज थी, खरीदते समय उसने 10% कमाया लाभ। ठीक है, बेचते समय भी 10% कमाया। ठीक है, अगर इसको देखा जाए सिंपल तरीके से, मतलब उसने उसने 10% प्रॉफिट यहाँ से, 10% प्रॉफिट यहाँ से सक्सेसिव कमाया है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा सिंपल, 10, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे आप, 10 प्लस 10, 10 × 10/100, मतलब कितना, 21%। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 200 ग्राम कम तोलता है, तो उसके कितने प्रतिशत लाभ हुआ? सेम क्वेश्चन, वो बोल रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था। अगर मैं बोलूं आपको कि 200 ग्राम कम तोल रहा है, अगर वो 1 किलो का कोई सामान उसने किसी ग्राहक को दिया, 1 किलोग्राम, ठीक है, तो 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब कि 1 किलो आपने मांगा था, वो दे कितना रहा है आपको, 800 ग्राम। ठीक है, प्रति किलो का है ना, कितने प्रति किलो पर, 1 किलो की जगह आपको 800 ग्राम दे रहा है, उससे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उसका लाभ किस हिसाब से निर्धारित होगा, उसका लाभ निर्धारित होगा, देखो, वो उस व्यक्ति ने 800 ग्राम आपको दिया, लेकिन पैसे आपसे कितने के लिए, पैसे आपसे कितने के लिए,
1000 ग्राम के, ठीक है ना। 1000 ग्राम के पैसे लिए आपको 800 ग्राम उसने आपको दिया, लेकिन पैसे कितने के लिए? 1000 ग्राम के। उसने कमा लिया है ना 200 ग्राम यहाँ पे। कितना कमाया उसने? 200 ग्राम कमाया। अब देखो 200 ग्राम उसने कमाया, अब देखो 800 ग्राम उसने जो आपको दिया है, 800 ग्राम उसने दिया, वो 800 ग्राम उसने कितने में खरीदा? उसने 1000 में नहीं खरीदा, वो 800 ग्राम अगर देखा जाए अपने हिसाब से, तो उसने 800 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा, ठीक है। लेकिन 800 रुपए के हिसाब से खरीदा उसने 800 ग्राम, लेकिन बेचे कितने में? 1000 में। 200 कमा लिए, 200 ग्राम के पैसे कमा लिए आपसे। जब आप प्रॉफिट लॉस में इसको लोगे तो सीपी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 800। कितना? 200 ग्राम किसके? 200 ग्राम का जो प्रॉफिट कमाया उसने, वो 800 ग्राम के सीपी के ऊपर निर्धारित होगा। इसलिए आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो यहाँ से। प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आएगा? 200 बटा 800, कितना? 1/4। कितना निकल के आया? सिंपल 25%। ठीक है, आया समझ में? ये थे हमारे सिंपल इजी इजी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस लॉस के। अभी हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट लॉस, एमआरपी, डिस्काउंट, कंटिन्यूअसली जब डिस्काउंट मिलता है तब, सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है तब, और भी प्रॉफिट लॉस में थोड़ी चीटिंग हो जाती है। इतने दुकानदार ये सामान कम देके दूसरा सामान दे देता है आपको। सारी चीज हम इसमें कवर करेंगे प्रॉफिट लॉस में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसमें हम रेशो भी लगाएंगे, इसमें हम एवरेज भी लगाएंगे। एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के हम मीन जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो निकालेंगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आएंगे, तो आप बस देखते रहिए वीडियो को और इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए, बिल्कुल एनालॉजी टाइप से। और काफी टफ टफ क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़े उससे। ठीक है, तो बने रहिए और कंटिन्यूस वीडियो को देखिए, दूसरों से शेयर कीजिए। तो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कीजिए ये वीडियो, लेकिन उनको भी पता चले कि कहाँ उनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है। जो नए बच्चे आए हैं, नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट इन तरीकों को सीखिए। फालतू टाइम मत बर्बाद कीजिए आपका, कि आपके पास समय कम है, वैकेंसी लिमिटेड आती है। फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सीधा वो चीज़ सीखो जो एग्जाम में आती है, सीधा वो कॉन्सेप्ट सीखो जिनसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फालतू के कॉन्सेप्ट या फालतू के वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।